हाँ जी, देखिए आधुनिक भारत के इतिहास का ये पार्ट 39 है। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी और पढ़ेंगे हम लोग यंग बंगाल आंदोलन। कल के क्लास में हम लोग क्या पढ़ लिए हैं? रामकृष्ण मिशन। उसमें अन्य में है, एक था थियोसॉफिकल सोसाइटी और दूसरा यंग बंगाल आंदोलन। इसके संस्थापक थे हेनरी विलियम डेरिजियो। ठीक, पहले इनके बारे में थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में पढ़ लेते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या था। थियोसॉफिकल सोसाइटी आप समझिए ना कि ये विदेशियों द्वारा स्थापित एक संस्था था जो भारतीय धर्म और दर्शन से प्रेरित था, और इसकी स्थापना विदेश में हुई थी, मतलब विदेशियों द्वारा ये बना हुआ था, भारतीय इनमें इन्वॉल्व नहीं थे। तो इसकी स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में हो रही है, देख रहे हैं, ये न्यूयॉर्क में हुई। संस्थापक में एक रूसी महिला थी, मैडम बालावस्की। याद रखिएगा, मैडम बालावस्की। एनी बेसेंट को नहीं, संस्थापक ये हैं। अभी हम बताएंगे कि एनी बेसेंट का थियोसॉफिकल सोसाइटी से क्या रिश्ता है और ये किस प्रकार जुड़ी, मगर संस्थापक कौन है? मैडम बालावस्की। ये रूसी महिला थी, ये भी पूछता है। दूसरा बात कि इसकी स्थापना के सहयोगी थे एक यूएस का कर्नल था ना, एस.आर. ऑलकॉट, और ये मैडम बालावस्की। ये दोनों आदमी मिलकर संस्थापना की और अध्यक्ष यही बने थे, एस. ऑलकॉट। इसका मुख्यालय 1869 में बम्बई में बना है। देखिए, स्थापना हुई न्यूयॉर्क में, मुख्यालय यहाँ, और अंतर्राष्ट्रीय ये संस्था था। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय इसको मद्रास, जिसकी राजधानी है अड्यार, में हुआ। मतलब एक ये ऐसी संस्था थी जो विदेशियों बुद्धिजीवियों द्वारा भारतीय धर्म दर्शन से प्रेरित होकर स्थापित की गई थी, और इसका मुख्यालय मद्रास अड्यार में अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय था। बात समझ रहे हैं? स्थापना हुई थी न्यूयॉर्क में। ये विदेशी बुद्धिजीवियों द्वारा भारतीय धर्म और दर्शन से को प्रोत्साहन देता था। ये ऐसी एक संस्था थी। बात समझ रहे हैं? अब थोड़ा सा समझते हैं एनी बेसेंट। ये एनी बेसेंट जो थी, ये आयरिश महिला थी। ये भी पूछता है, आयरलैंड वही हॉलैंड वाला। ठीक, इनको भारतीय माँ बसंती देवी कहते थे और गांधी जी बसंती देवी कहते थे। ये पूछता है कि बसंती देवी, गांधी जी इनको खासतौर पे बोलते थे। ये 1888 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी थी इंग्लैंड में। ये तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था था, मतलब भारत से बाहर का था थियोसॉफिकल सोसाइटी। अब ये इंग्लैंड में इसकी सदस्य बनी और भारतीय धर्म को, दर्शन को, साहित्य को ये समझी, और समझने के बाद 1893 में ये विश्व धर्म सम्मेलन जिसमें विवेकानंद गए थे, उसमें भी ये शामिल हुई थी और भाषण लाइव सुनी भी थी। क्वेश्चन पूछता है कि शिकागो में जो धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें कौन एक महिला शामिल हुई थी जो भारत में आगे भारत की राजनीतिक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली, चाहे हिस्सा रही? तो वही है एनी बेसेंट। ये विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल हुई थी 93 वाला। ठीक, इसके बाद ये भारतीय धर्म और साहित्य से इतनी ये ओतप्रोत हो गई कि ये भारत आई, और 1898 में काशी नरेश महाराजा प्रभु नारायण सिंह, आप अगर मंदिर गए होंगे तो गोदौलिया से थोड़ा सा आगे जाइएगा तो BHU है। बात समझ रहे हैं? तो वही काशी नरेश प्रभु नारायण सिंह से ये जमीन प्राप्त की और सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। सेंट्रल हिंदू कॉलेज। अब देखिए, मदन मोहन मालवीय के प्रयास से इसी सेंट्रल हिंदू कॉलेज को मान्यता मिली 1915 में, और इसी सेंट्रल हिंदू कॉलेज का नाम बदलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कर दिया गया, BHU। बात समझ रहे हैं? तो अगर आपको संस्थापक में नाम पूछे, मदन मोहन मालवीय है तो मारिए, एनी बेसेंट नहीं है तो चलेगा, दोनों है तो दोनों मारिए। अगर मदन मोहन मालवीय नहीं है, एनी बेसेंट है तो एनी बेसेंट मानिए। बात समझ नहीं? मतलब ये दोनों लोग हैं। आप देखिए रहे हैं, ये सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की है, और उसी का नाम मान्यता मिल जाने के बाद मदन मोहन मालवीय बहुत प्रयास किए, तब जाके मान्यता मिला और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU बना। बात समझ रहे हैं? 1907 में जो ऑलकॉट था, ये USA का कर्नल, ये इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद से
थियोसोफिकल सोसाइटी का कमाल यही संभाली और उसको आगे तक ले गई और अध्यक्ष बनी। 1914 में होम रूल की स्थापना की और थियोसोफिकल सोसाइटी को मर्ज करते हुए उसके सदस्यों को ये होम रूल में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ली। 1917 में ये इतनी प्रभावशाली महिला थी कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। आप रटे होंगे, भारतीय नहीं, महिला अध्यक्ष 17 में। 1924 में जो गांधी जी बेलग्राम का बने थे ना, बेलगांव का, उसमें गांधी जी का भाषण हुआ। गांधी जी के भाषण के बाद ये सुनकर वहीं से राजनीतिक से संन्यास ले ली। ये था एनी बेसेंट के बारे में। क्लियर हो गया? अब देखते हैं इनकी विचारधारा। ये थियोसोफिकल सोसाइटी का विचारधारा नहीं, एनी बेसेंट। अब आपको समझ में आ गया कि ये एनी बेसेंट जो थी ये एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी। स्थापना करने वाली ये रूसी महिला थी, ये आयरिश थी। ठीक, इनकी विचारधारा मतलब एनी बेसेंट की विचारधारा पर हम बात कर रहे हैं। ठीक, धर्म से प्रभावित थी, खास करके भारतीय हिंदू दर्शन आप लोग जानते होंगे, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वेदांत, आत्मा की अमरता, पुनर्जन्म सिद्धांत, कर्म सिद्धांत। नौकरी वोकरी हो जाए ना तो इन सब चीज़ों के बारे में सोचना बहुत आनंददायक चीज़ है। अगर जीवन में आए और इन सब के बारे में नहीं जाने तो आपका जीवन व्यर्थ है। मगर पहले नौकरी ले लेना, ठीक है? मतलब आनंद की खान है ये सब, समझिएगा ना तो रोमांच आ जाएगा। मगर पहले नौकरी लेना, तब इसके बारे में समझना कि ये क्या है। बात समझ रहे हैं? ठीक, इनकी पत्रिका है एक कॉमनवेल्थ, कई बार पूछा हुआ है। ये किनका है? एनी बेसेंट का। और एक न्यू इंडिया, ये इंग्लिश साप्ताहिक था, इसको नहीं भूलिएगा। ये एनी बेसेंट का कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। तो ये आप थियोसोफिकल सोसाइटी और एनी बेसेंट के बारे में जान गए। अब आगे देखते हैं यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी विलियम डेरिजियो। ठीक, यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना जो किए थे हेनरी विलियम डेरिजियो थे। ठीक, अब ये हेनरी विलियम डेरिजियो कौन थे? तो ये एंग्लो इंडियन थे, ये भारतीय प्लस पुर्तगाली। समझ रहे हैं? भारतीय और पुर्तगाली। ये भी ध्यान रखिएगा कि हेनरी विलियम डेरिजियो ये बंगाल में आधुनिक सभ्यता के जनक इनको कहा जाता है। राजा राम मोहन भारत में, आई पार्टिकुलर बंगाल में, ये ध्यान रखिएगा। और प्रथम राष्ट्र कवि, इसको हाईलाइट किए हैं। आप कोई हिंदू धर्म वाला, हिंदू नाम वाला मार दोगे, अगर पूछ दे कि प्रथम राष्ट्र कवि कौन है, किन्हें माना जाता है, तो ये हेनरी विलियम डेरिजियो को माना जाता है, ना कि दूसरे कोई हिंदू नाम को आप मार दीजिए। ये हेनरी विलियम डेरिजियो के बारे में आप समझे। ये हिंदू कॉलेज कलकत्ता, वही राजा राम मोहन राय वाला, बात समझ रहे हैं? इसके ये इंग्लिश के अध्यापक थे। क्या पढ़ाते थे? इंग्लिश के। अब इनकी देखिए उग्रता, इनका जन्म जो हुआ 1809 में, मृत्यु हो गई 1831 में। कितना साल जिए जी? 22 साल में आप लोग क्या कर रहे हो? आइए देखिए क्या कर रही है। बात समझ रहे? मतलब गजब की प्रतिभा थी इनमें। बात समझ रहे हैं? मौका नहीं मिला इनको, ये मुंह पेट नहीं चलने लगता है, क्या है? हैजा, हैजे की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। बात समझ रहे हैं? डायरिया की वजह से 22 साल की उम्र में। इनकी विचारधारा हम बताए होंगे, 1828 में ये यंग बंगाल आंदोलन प्रारंभ किए। इनकी विचारधारा हम बताए थे कि राजा राम मोहन राय वाला ही था। कुछ लोग तो यथार्थवादी था, अब कुछ लोग चाह रहा था कि डायरेक्ट परिवर्तन हो जाए, मतलब सुधारिए नहीं, जबरदस्त एकदम कानूने बना दीजिए, जैसे 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 है ना परिवार नियोजन। ठीक, तो परिवार नियोजन के लिए है कि आपको ज्ञान दिया जाए, लड़कियों को शिक्षित किया जाए, आपको बताया जाए कि बच्चे दो ही अच्छे ना, इसमें जागरूकता फैलाई जाए। एक ये है, तरह तरह पे इख्तियार दिया जाए, आपको समझाया जाए कि आप दो ही बच्चे करो, ये पुरानी मानसिकता से निकलो ना, इससे सब कोई खुशहाल रहेगा। एक के बार ई नहीं कर एक के बार कानून बनाते हैं कि जो दो से ज़्यादा पैदा करेगा उसको जेल में डाल देंगे। ये इस टाइप के विचारधारा के थे। बात समझ रहे हैं? राजा राम मोहन राय वाला विचारधारा था, मगर ये क्या थे? तीव्र था। इस सुधारने पर नहीं, डायरेक्ट परिवर्तन करो, कानून बनाओ जबरदस्त एकदम। उम्र भी देख रहे हैं ना, इस तरह की विचारधारा से ये ओतप्रोत थे, मतलब सडन चेंज चाहते थे। ठीक, बात समझ में आ गया कि विचारधारा इनकी क्या थी?
इनके शिष्य जो हुए वो डेरेजियन कहलाए। जैसे है ना, इनके जो शिष्य बने, इनके विचारधारा को मानने वाले, इनके मत को सहमत होने वाले, उनको क्या डेरोजियन कहे गए। अब इनकी विचारधारा देखिए, फ्रांस की क्रांति से प्रभावित बहुत ज़्यादा थे। फ्रांस की क्रांति में क्या था? स्वतंत्रता, बंधुत्व, समता, तार्किक सोच, वैज्ञानिक विचारधारा, इस तरह की विचारधारा, मतलब न्यू सोच, आधुनिक सोच के से ये उत्प्रोत थे ये व्यक्ति। बात समझ रहे हैं? दूसरी बात कि सामाजिक और धार्मिक बुराइयों के कट्टर विरोधी, विरोधी नहीं बोल रहे हैं हम, कट्टर, वही बोल रहे हैं ना कि एकदम कानूने बनाओ कि 2 गो से ज़्यादा पैदा करोगे तो फांसी दे देंगे। समझ रहे हो? मतलब तीव्रता, सडनली चेंज, अपने हिसाब से एकदम आधुनिक हो जाइए, ये तरीका से ना कि। और राजा राम मोहन राय का क्या है? लोगों को समझाइए, एक्सेप्ट कीजिए, धीरे धीरे बताइए, इस तरह की विचारधारा। ठीक। पत्रकारिता की स्वतंत्रता की बात करते थे। इनकी एक पुस्तकें और पत्र पत्रिकाएं देखते हैं। ईस्ट इंडिया ये दैनिक पत्र था। ईस्ट इंडिया मत मार दीजिएगा किसी अंग्रेज को, ठीक है, मतलब हेनरी विलियम डिलीजियो को मारिएगा। स्थापना किए थे ये बंग हित सभा, डिबेटिंग क्लब, एकेडमिक एसोसिएशन। इस तरह से हम लोगों ने दोनों देख लिए। एक देख लिए क्या? थियोसॉफिकल सोसाइटी और यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विलियम डिलीजियो। इसको स्क्रीनशॉट करना है कर लीजिए, इनको देखना है देख लीजिए।